हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई इस वर्ष अपने गन्ने का उत्पादन 100 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। कौन कौन से ऐसे किसान भाइयों को कार्य करने रहेंगे कि जैसे कि उनके गन्ने का उत्पादन 100 कुंटल बीघा तक निकल सके या उससे अधिक निकल सके। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको कर हमारे किसान भाई एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से ले सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, गन्ने का एक अच्छा उत्पादन पाने के लिए किसान भाइयों गन्ने में समय समय पर जो किसान भाई महत्वपूर्ण उर्वरक है वो देते रहना चाहिए। किसान भाइयों थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसान भाई जो गन्ने को किसान भाइयों मेन उर्वरक हैं किसान भाइयों, जैसे कि किसान भाई पोटास हो गया, बोरान हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। किसान भाई इस प्रकार के तत्वों किसान भाइयों थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसान भाइयों जो हमारे गन्ने की फसल को मिलते रहने चाहिए। यहीं पर किसान भाइयों जब अप डाउन होता है किसान भाइयों गन्ने की फसल को किसान भाइयों ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाते हैं किसान भाइयों, तो किसान भाइयों गन्ने का जो उत्पादन है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाता है। या कई ऐसी बीमारियां किसान भाई गन्ने में लग जाती हैं जिसको हमारे किसान भाई देते समय पर नहीं पहचान पाते, तभी उनका गन्ने का उत्पादन गिरता है किसान भाइयों। तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बात है कि अपने गन्ने की फसल की किसान भाई इस टाइम जैसे कि बरसात हो रही है तो किसान भाई फंगस की प्रॉब्लम बहुत अधिक मात्रा में किसान भाइयों गन्ने की फसल में देखने को मिल रही है। किसान भाई टॉप बोरर किसान भाई बहुत दिक्कत कर रहा है किसान भाई, जो किसान भाई सुंडी के कारण किसान भाई फैलता है, किसान भाई इल्लियों के कारण फैलता है। और किसान भाई दूसरा जो रोग है किसान भाइयों का किसान भाई पोका बोइन रोग है किसान भाई, यह भी किसान भाई फंगस के कारण फैलता है। और तीसरा किसान भाइयों का जो हमारे खेत में थ्रिप्स रोग लग रहा है किसान भाई, बारिश के बाद किसान भाइयों ये चींटियों का अटैक हो जाता है, किसान रस चूसक कीट लग रहे हैं। उसके बाद किसान माइट्स लग रहे हैं किसान भाइयों गन्ने के खेत में, और किसान भाई रेड रॉट जैसी घातक बीमारियां लगती हैं। तो किसान भाई ऐसे में हमारे किसान भाइयों को हर 10 से 15 दिन के बाद अपने खेत की किसान भाई पूरी तरीके से अच्छे से जांच कर लेनी है। अगर उनको किसी भी प्रकार की संदेह हो रहा है किसी भी बीमारी से, तो किसान भाइयों को तुरंत के तुरंत उसका समाधान किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड के द्वारा किसान भाई अपने खेत का करना चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों को किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का अपने खेत में लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। हर 1 से 1.5 महीने पर किसान भाइयों को अपने गन्ने की फसल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट देते रहने चाहिए। जैसे किसान भाइयों को पोटास बहुत ज़रूरी है इस टाइम में जो गन्ना बन रहा है, तो किसान भाई पोटास बहुत अधिक ज़रूरी है किसान भाइयों गन्ने की फसल के लिए। बोरान भी ज़रूरी है किसान, मैग्नीशियम कैल्शियम किसान में बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि किसान में गन्ना बनना स्टार्ट हुआ है तो कैल्शियम से किसान में गन्ने की अच्छी किसान में बढ़वार होती है, किसान में पोरियाँ लंबी होती हैं, गन्ना ठोस होता है, गन्ने की अच्छी लंबाई मोटाई जाती है किसान भाइयों। और किसान भाई पोटास से भी किसान भाई गन्ना की तना क्षेत्र मजबूत होता है, गन्ना अंदर से पूर्णतः ठोस होता है, किसान भाई लंबाई अच्छी जाती है। किसान भाई इस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे किसान भाइयों को अपनी गन्ने की फसल पर समय समय पर देते रहना चाहिए। गन्ने में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, जैसे खरपतवार से रहित तो हमारे जो गन्ने की फसल रहेगी तो किसान भाई जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे किसान भाई वो गन्ने में पूर्णता लगेंगे। किसान भाई अगर आपके खेत में खरपतवार हो रहा है जैसे कि बरसात के समय में निराई गुड़ाई नहीं हो पाती, तो किसान भाइयों उसको खरपतवार नाशियों के माध्यम से किसान भाई उसको ख़त्म कर सकते हैं। और किसान भाई का खेत जब बिल्कुल साफ़ होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो किसान भाई जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे वह सीधे उसकी गन्ने की फसल ग्रहण करेगी और गन्ने में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी किसान भाइयों। और इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को अपने गन्ने की बंधाई करना भी बहुत अनिवार्य है। किसान भाई अगर गन्ने की में किसान भाई लॉजिंग है यानी कि गिरावट किसान भाई गन्ना गिरता है तो गन्ने के उत्पादन पर भारी नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों का गन्ना जितना किसान भाई बंधाई होगी, किसान भाई जो अच्छे तरीके से बंधाई होगी गन्ना खड़े रहेंगे, किसान भाई गन्ने में एक अच्छा भार देखने को मिलेगा। अगर गन्ने में लॉजिंग आती है तो गन्ने में किसान भाई स्पॉटिंग भी आती है, और गन्ने में किसान भाई लॉजिंग की समस्या से किसान भाई भारी जो गन्ने का जो वेट है किसान भाई वो लॉस होता है, जिससे कि उत्पादन पर भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाई को अपने गन्ने के खेत में मिट्टी चढ़ाने के उपरांत अपने गन्ने के खेत की बंधाई करनी है। अच्छी तरीके से बंधाई होगी तो किसान भाई गन्ने की लंबाई एक अच्छी जाएगी, किसान भाई गन्ना सीधी ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। गन्ना गिर जाएगा तो गन्ने की लंबाई भी उतनी अधिक नहीं बढ़ पाएगी किसान भाइयों। और तो ये छोटे छोटे काम है किसान भाइयों को समय से गन्ने की फसल को ध्यान देने रखने चाहिए किसान भाई इस टाइम में, क्योंकि इन्हीं दिनों पर किसान भाई ये खास कार्य हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को आगे जाकर कोई ये कार्य करने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। किसान भाई यही 1 से 1.5 महीना है जो गन्ने की फसल को आप लोग ध्यान देकर उसको बीमारियों से बचा सकते हैं, उसकी बंधाई कर सकते हैं किसान भाई। उसको जो आवश्यक उर्वरक है किसान भाई वो देकर किसान भाई गन्ने की फसल को एक अच्छी उत्पादन की तरफ ले जा सकते हैं किसान भाई। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बन रहे जिससे कि हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।